हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले, जिसमें हम 30 मैथ रहेगा। इसमें आपका 15 रहेगा, आपका मैथ रहेगा, और 15 आपका क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर 30 नंबर 1 दे रखा है। यहाँ पे कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। और उसको देखिए दशमलव में आंसर है, पहले ही दे रखा है, इंडिकेट दशमलव में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार का ये आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 2 बाई क्या होता है 3 पाई r³ होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दी तो 2/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और आर कितना है, 7 दे रखा है, तो इसको 3 टाइम लिखेंगे। चलिए तो एक साथ से एक साथ क्या हो, कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑल ओवर यहाँ पर सब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 718.67 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो, यानी 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि एक बेलनाकार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। यदि इसकी आयतन इतना सेंटीमीटर है तो आपसे सिर्फ त्रिज्या पूछा कि त्रिज्या कितना हो। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए बेलनाकार आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा πr² होता है, πr² h होता है। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो, इतना के बराबर हो जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 22/7 होता है। आर देखिए, आर का रेशियो कितना दे रखा है, 3। यहाँ पर हम क्या कीजिए 3x मान लीजिए और 4x मान लीजिए। ठीक है ना, चलिए तो त्रिज्या पहले तो 3, तो 3x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर आएगा, कोई बात नहीं। एज कितना दे रखा 4x, तो यहाँ पर हम 4x करेंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, इतना के बराबर हो जाएगा, यानी 38। उसके बाद 8 दे रखा, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 8 दे रखा। ठीक है, ऑल ऑफ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब देखिए इसको कैसे लिखें, यहाँ पर x देखिए, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। ये 7 से मल्टीप्लाई नहीं, कुल मिलाकर ऐसे होगा 7 × 3 8 808 हो जाएगा। और ये 22 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, 9 इसके नीचे आ जाएगा, और 4 भी इसके नीचे आ जाएगा। और इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x, यानी x³ होगा। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वह 7 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा आपका, 7 आएगा। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे त्रिज्या पूछा, तो त्रिज्या यहाँ पर कितना है 3x है, तो 3 × x के यहाँ पे 7, तो 7 कितना हो जाएगा आपका 21 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एक देखिए रुकमनी इसलिए हमें स्टार्ट किया क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल क्या थोड़ा सा अच्छा है, और किरण में थोड़ा सा इजी दे रखा था, इसलिए इसका हम स्टार्ट किए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है P और Q की वर्तमान आयु इतना दे रखा है, तो 5 वर्ष बाद Q की आयु कितना 45 वर्ष होगी। तो 6 वर्ष पहले P की आयु क्या थी, ये पूछा जा रहा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद जो Q की आयु कितना हो जाएगा, तो 45। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो वर्तमान कितना होगा, तो आप बोलिएगा 5 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये 40 किसका है, Q का। ठीक है, और Q का मान कितना दे रखा है, यानी ये 8 का मान दे रखा है, 8 का मान दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि 6 वर्ष पहले जो P का आयु बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, P का वर्तमान निकालेंगे। तो P का वर्तमान आयु कितना है 5 है, तो यहाँ 5 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। 8 से इसको काटिए तो कितना बार में जाएगा, 8 × 5 = 40 और 5 × 25। ये हो गया वर्तमान आयु। लेकिन आपसे P का वर्तमान नहीं पूछा है, 6 वर्ष पहले का पूछा, यानी वर्तमान से 6 वर्ष पहले। तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा आपका 19 आएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 34 कहता है कि 3 पेन और 2 पेंसिलों का मूल्य कितना दे रखा है 53 रुपया। फिर कहता है 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य कितना दे रखा है आपका 50 रुपया। तो 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य ज्ञात है। देखिए आपका द्विघात समीकरण से बनेगा। मान लीजिए एक पेन और एक पेन का दाम 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा आपका 3x, और एक पेंसिल का दाम y रुपया, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2y = कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा, उसके बाद 5y होगा, और इज इक्वल टू 50 होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका x और y का जो वैल्यू आएगा, यानी x
y का वैल्यू आएगा आपका 4 आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा आपका 15 आएगा। ये एक एक पेन यानी y किसको हम माने थे, पेंसिल का, x किसको माने थे हम, पेन का, यानी एक पेन का दाम कितना 75 रुपया, तो 5 पेन का दाम, एक पेन का दाम कितना 15 रुपया, तो 5 पेन का दाम कितना होगा, तो 75 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पेंसिल का दाम 4 रुपया, तो 3 का दाम कितना होगा 12 रुपया, तो 12 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 75 और 12 कितना हो जाएगा आपका 87 रुपया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 35 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 88 और 136 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। या तो आप इसको एलसीएम निकाल लीजिए या ऑप्शन से बना लीजिए। तो हम तो बोलेंगे ऑप्शन से बना लीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर, यहाँ देखिए 88, इसका मतलब इसमें 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 24 का मतलब क्या होता है, 3 गुने 8 होता है, यानी वह नंबर 3 और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो पहले 11 से चेक करते हैं। तो जब 11 से चेक कीजिएगा तो देखिए 11 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और इसको चेक करिए 11 से डिवाइड है तो 11 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये जो है 24 से आपको डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं कट गया। इसको चेक कीजिए, ये 11 से डिवाइड है तो देखिए तो 3 और 9 कितना होता है 12, तो 11 से ए भी डिवाइड हो रहा है, क्या है 9 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, इसको चेक कीजिए तो 8 3 कितना होता है 11, 11 9 कितना होता है 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसको 8 से चेक किया, 8 से डिवाइड है, तो जब 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ मेरे पास बचा सिर्फ क्या, एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, वह आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बस सीधा आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर इतना आएगा, 44 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 36 कहता है रेणु की वर्तमान आयु की 3 गुनी। तो मान लिया कि रेणु को आर से इंडिकेट करते हैं, तो 3 गुनी का मतलब 3R हो जाएगा। अच्छे समझिएगा, मानव की वर्तमान आयु से 2 गुनी से 11 अधिक है। मानव का मतलब m मान लिया, और 2 गुनी कह रहा मतलब 2 से गुना करेंगे और प्लस इसमें क्या करेंगे 11 करेंगे। तो कुल मिलाकर इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर 3R, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर 11 आ जाएगा। इक्वेशन ही हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी यहाँ भी द्विघातीय समीकरण आपका बनेगा। तो यहाँ पर भी आपका 2 वेरिएबल का होगा। ठीक है, ये तो हो गया एक का कंडीशन। अब दूसरा का निकालते हैं। उसके बाद फिर कहता है कि मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना। तो मानव का मतलब 3, मानव का मतलब एम से 3, एम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुना से 9 कम है। तो रेणु के कितना 4 गुना, तो रेणु हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आर कर दिया, और कितना कम है 9 कम है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। तो कुल मिला के इसको देखिए, इसको हमको प्लस बनाना चाहिए, इसको हम प्लस बना देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम 9 को इधर लेके चल आएंगे, यानी कुल मिलाकर ऐसे हो जाएगा 4R हो जाएगा, माइनस 3m हो जाएगा, i इज इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इक्वेशन यहाँ पर एक फर्स्ट ये मिल गया आपका, और इक्वेशन यहाँ पर एक सेकेंड मिल गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, तो रेणु और मानव को वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आर और एम का वैल्यू निकाल देना है। तो जब आर और एम का वैल्यू निकालिएगा तो एक का आएगा 17 आएगा और एक का आएगा 15 आएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सीधा सीधा याद ही रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो। जैसे 1 से 50 तक, फिर या 1 से 100 तक, 100 से 200 तक, कुछ चीज़ें जो आप याद ही रखें। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 38 कहता है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो इतना राशि का 1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना रुपया होता है। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिश्रधन कौन दे रखा आपका, बोलिएगा ये। तो आपको मिश्रधन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई क्या होता है 100 पावर क्या होता है n होता है। ठीक है ना, तो ये आपको दे रखा, p को नीचे करेंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, यानी 15
680 ऊपर होगा, उसके बाद 12,500 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इज इक्वल टू आपको ऐसे लिखा आएगा 1 प्लस आर बाई 100, आप पावर में यहाँ पे 2 लिखिएगा, ठीक है। तो पहले 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 2 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 784 आएगा। कितना आएगा आपका, 784 आएगा। अब इसको 2 से काटिएगा तो 625 आएगा। कितना आएगा, 625। अब देखिए यहाँ पर ये 2 दे रखा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कि थोड़ा सा दिख जाए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 दे रखा, जब इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। अभी देखिए 784 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है तो बोलिएगा 28 होता है। और 625 का कितना होता है तो 25 होता है। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस आर बाई 100 हो जाए। और जब 1 को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर सिर्फ क्या बचेगा, आर बाई 100 बचेगा। तो इसका देखिए यहाँ पर माइनस करने का मतलब क्या, 25 जो है 28 में से माइनस होगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरह से होगा। 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/25 आएगा। अब बराबर कितना आएगा, आर बटे यहाँ पे 100 आएगा। तो 2500 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और चरतियाई कितना हो जाएगा, 12, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, 12। यानी कहने का मतलब एक यहाँ एक से लिखा होता है, लेकिन हम यहाँ पर आर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 39 कहता है कि वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो और भुजा के बीच के सभी कोण 90 डिग्री का हो। पहले सबसे पहली बात यह कह रहा है कि सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या कहता है, 90 डिग्री। उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए अपोजिट भुजा अगर अपोजिट साइड का बराबर है, प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 का होगा, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, आपका आयत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 40 कहता है बी के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण आपको दे रखा है कि 1 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, बराबर होगा। तो मूल्य बराबर होने के लिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दिए, बी का मतलब यहाँ बी दे रखा है तो बी का स्क्वायर बी ही रह जाएगा। 4 लिखा हो तो 4 हो जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है, तो ए का मान यहाँ पर 4 है, 4 लिख देंगे। और सी का मान यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते कितना हो, 16 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी कुल मिलाकर ऐसे हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से बी का जो वैल्यू निकल कर आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 होगा, यानी क्या आएगा आपका प्लस माइनस 4 आएगा। प्लस माइनस क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर देखा है तो आंसर ए और सी दोनों होगा, यानी राइट आंसर आपका कहने का मतलब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दे रखा। समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज हो गया, इसके विकर्ण क्या है 16 और 12। तो यहाँ पर पता है ये 90 बनता है। और विकर्ण क्या हो जाए, आधा जो है, यानी अगर ये पूरा अगर 16 मानते हैं तो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। अगर ये 12 पूरा है तो 6 इधर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, समचतुर्भुज की भुजा, ये पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ जो दोनों डायगोनल जो है, यानी दोनों विकर्ण जो एक दूसरे के 90 पे कटता है, यानी कहने का मतलब इस तरह से फिगर बनेगा ये वाला। तो समझिए कि ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 6 कितना हो जाएगा 36 और 8 कितना होता है 64। दोनों को जोड़ दीजिए 100 और 100 का स्क्वायर रूट कर दीजिए तो आपका 10 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में तो 10 दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 42। देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको बनाने कैसे वो समझिए। देखिए ये जो चीज़ दे रखा है ये, और यहाँ पर भी देखिए तो एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, और एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये हो गया ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू पे बैठा हुआ। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो वाई माइनस एक को सॉल्व करते हैं, वाई माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स वाई। पहले इतना को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसको अगर आप तोड़िएगा, इतना को आप तोड़िएगा तो क्या आएगा आपका, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा प्लस एक्स वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस एक्स वाई इसलिए आएगा कि यहाँ पर इसके अंदर में किसको तोड़िएगा तो यहाँ पर 2xy आएगा, जब घटाइएगा तो यहाँ पर प्लस xy आएगा। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर यहाँ पर करने का माइनस को हम पहले लाना चाह रहे हैं। माइनस को जब पहले कीजिएगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूँ, माइनस को अगर हम पहले लाना चाह रहे हैं तो
तो यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा और माइनस ऐसे हो गया। तो अब देखिए किसका फॉर्मूला बट गया ये, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का। उसी तरह से यहाँ पर भी वही आएगा आपका, यहाँ पर भी आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, यानी कुल मिलाकर आपका इस तरह से बनेगा। देखिए यानी कुल मिलाकर इस तरह से होगा, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नीचे में दोनों में सेम है, अगर एलसीएम लीजिएगा तो पूरा नीचे वही लिखा आएगा, यानी एक्स वाई लिखा आएगा। उसके बाद बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो अब देखिए ब्रैकेट के पहले यहाँ पर क्या है, माइनस है, ब्रैकेट पहले यहाँ पर माइनस है। अगर माइनस को अगर हम हटाते हैं, माइनस को हटाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, तो जब माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, 2y क्यूब आया और नीचे एक y है, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 2y स्क्वायर बाई एक्स, 2y स्क्वायर बाई एक्स आया। किसका वैल्यू है, p का दे रखा आपको, किसका वैल्यू आया, p का। तो p में किससे डिवाइड करने के लिए कहते हैं, देखिए आपको मान निकालना है, p भागा q निकालना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कलर चेंज कर देते हैं, इतना का वैल्यू निकालना है हमको, इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए p का वैल्यू तो यहाँ निकल चुका है, और q का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर देखिए y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इसको डिवाइड की तो y नीचे आ जाएगा और x कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो x से x कट गया और y से एक y कटेगा, यानी सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका 2y। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 43 कहता है, हरीश एक वस्तु इतना रुपया में खरीदी और उसे 30% हानि पर रेणु को बेच दिया। तो उसके बाद कहता है, इसी राशि से हरीश एक अन्य वस्तु खरीदी, उसे 55% के लाभ पर बेच दिया, तो हरीश का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना हानि हो वो निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना हानि हो तो हम वो निकाल लेते हैं। तो आपको 520 का 30% हानि होता है, तो हानि कितना हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3 दूना 6, पंती आई 15, यानी 156 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। उसके बाद वही 520 से वो फिर कह रहा है कि उसी 520 का पहले हम क्या करेंगे, 30 पे हानि पर बेच दिया। तो बेचने के बाद उसका प्रॉफिट उसके बाद प्रॉफिट कितना कहता है, 55%। तो 520 का पहले हम क्या करेंगे, बेचने का पहले निकालेंगे ये, और उसके बाद यहाँ पर हम 55% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 55 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। तो इसको ऑल ओवर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 200.2 आएगा, 200.2 आएगा। और यहाँ पर 156 है, तो 200 में से 156 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 44.2 आएगा। ठीक है, और आपका सीपी कितना दे रखा है, 520, गुने यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इसको जब काटिएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 8 पॉइंट कितना आएगा, आपका 5 आएगा, 8 पॉइंट यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 44 कहता है कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलक का क्षेत्रफल इतना दे रखा, इतना दे रखा और इतना दे रखा। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाना है, आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस क्या होता है, HL होता है। ठीक है, तो हर फलक का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे इसका, देखिए मतलब LB दे रखा है, LB कितना दे रखा है बोलिएगा तो 66। उसके बाद ये कितना दे रखा है, BH कितना दे रखा है तो बोलिएगा आप 198। ठीक है, 108 पर लिखिए 108। और उसके बाद यहाँ पर HL कितना हो जाएगा आपका 198 हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद अब क्या करेंगे इसको हम, उसके बाद क्या करना है, इस सब को आपस में इधर वाले इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर वाले इधर मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इधर वाले इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इधर वाले इधर मल्टीप्लाई कीजिए। जब इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो हर L भी 2 बार है, B भी 2 बार है, H भी 2 बार है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि LBH का स्क्वायर आएगा। बात समझ में आया। और इज इक्वल टू सब का मल्टीप्लाई, तो आपको समझिए कि सब नंबर दिख रहा है, कुल मिलाकर इसको ऐसे लिख सकते हैं
एल बी एच इज इक्वल टू, यानी स्क्वायर कीजिए या इसको हटा दीजिए, या इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, सीधा इसको रूट में कर देते हैं, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, उसके बाद 108 हो जाएगा, और उसके बाद ये आएगा। हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया कि आपको पता है कि आयतन निकालना है, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है एल बी एच होता है। अब इसको क्या करना है आपको, बस फैक्टराइजर निकालने के बाद इसका आपका ये स्क्वायर रूट निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 1188 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए लॉग वाला दे रखा है। जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसको पावर में कन्वर्ट करके बनाइए। देखिए कैसे, मान लीजिए इतना इज इक्वल टू आप x मान लीजिए, इतना इज इक्वल टू x, तो ये जो दिख रहा है ना 27, ये 27 जो है, ये 27 जो दे रखा है इसके बेस, यानी कहने का मतलब बेस बन जाएगा, यानी 27 पे पावर x हो जाएगा, और ये जो दिख रहा है 1/81 ये बाहर इस तरह से हो जाएगा। तो इसी को लॉग में लिखा जाता है इस तरह से। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए 27 पे पावर x, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 27 का मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब का मतलब क्या ऊपर 3x हो जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू कितना 1/81 है, इसको आप ब्रेक कीजिएगा, यानी इसको पावर में लिखे कितना होगा 3 टू द पावर कितना माइनस ऊपर चल, यानी 1 को हटा रहे हैं तो -4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस जब सेम है तो पावर आपस में क्या होता है इक्वल किया जाता है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो -4 आएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा -4/3 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका मैथ। हम लोग अब रीजनिंग पोर्शन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 से आपका रीजनिंग दे रखा है। चलिए अब यहाँ कूट को समझना। देखिए मंथ को इस तरह से लिखा गया है और ईयर को इस तरह से लिखा है, तो आपको बताना है कि वीक को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर कोडिंग को समझना है कि दे क्या रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, तो आप बोलिएगा यहाँ अपोजिट दे रखा। अपोजिट का मतलब एम का उल्टा क्या होता है एन, एन का नंबर कितना होता है तो 14। ओ का अपोजिट क्या होता है एल, एल का अपोजिट एल का नंबर कितना होता है 12, वही दे रखा। एन का अपोजिट क्या होता है एम, इसका कोडिंग कितना होता है 13। तो उसी तरह से सबको दे रखा है, इसका भी वही दे रखा है, तो उसी तरह से हम डायरेक्ट वीक का निकाल देंगे। तो अब देखिए डब्लू का क्या होता है, तो डब्लू का बोलिएगा डी होता है, डी का कोडिंग डी का नंबर कितना होता है 4 होता है। ई का क्या होता है, ई का होता है भी, भी का नंबर कितना होता है तो 22 होता है। फिर ई दे रखा तो फिर भी होगा, फिर 22 होगा। ठीक है, के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा होता है पी, पी का क्या होता है 16। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तब अपोजिट कहने का मतलब क्या, हर लेटर दूसरे का अपोजिट कैसे होता है, जब दोनों लेटर का दो लेटर का सम अगर 27 होता है तो दोनों लेटर क्या होता है दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे एम, एम कितना होता है 13 और एन कितना होता है 14, दोनों का सम कितना होता है 27 होता है, इसलिए दोनों ही लेटर दोनों क्या हो गया दूसरे का उल्टा हो गया। ए प्लस जेड, इसका भी सम कितना होता है 27। इस तरह से कोई भी दो लेटर का अगर सम 27 आता है तो दोनों लेटर क्या होते हैं दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 137। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला के इतना के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी के बाद यहाँ पर के डी कितना होता है 4, 4 से कितना होता है 10 होता है, यानी 10, और 10 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी भी, यानी 6 जोड़ा जा रहा है। बी के बाद यहाँ कितना एच, बी कितना होता है 2, एच कितना होता है 8, तो यहाँ भी 6 जोड़ा जा रहा है, तो 8 अच्छे कितना होता है 14, 14 अच्छे कितना हो जाएगा 20, 20 किसका होता है टी का, तो भी टी, भी टी। उसके बाद एक और चेक लीजिए ए है, ए कितना होता है 1, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 किसका होता है जी का, 7 किसका होता है जी का, और फिर 7 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 एम का होता है, और 13 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 19 किसका होता है एस का, तो राइट आंसर अब यहाँ का बी हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 138। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऑप्शन को से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ध्यान दीजिए जनरली जो आंसर होता है सी और बी में होता है, तो पहले हम चेक भी कर लेते हैं हमको लाना कितना है। देखिए यहाँ पर 24 लाने हैं, नंबर मतलब कम है, तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ देखिए भागा और माइनस दे रखा है, भागा और माइनस, तो यानी यहाँ पर अगर भागा करते हैं और यहाँ पर माइनस करते हैं तो क्या सही होगा, तो
तो अगर मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए अगर भागा रख देता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि भागा लिखेंगे तो 48 नीचे आएगा तो 8 से भी कटेगा, 54 से भी कटा, नहीं ये पॉसिबिलिटी बनता है। अब इसको रहने देते हैं, होल्ड पे रखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। ये अब आगे ये बी और इसको चेक करते हैं। अगर हम प्लस की जगह पे भागा करते हैं, प्लस की जगह पे अगर हम भागा करते हैं तो भागा होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा। और यहाँ पर प्लस करते हैं तो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ पर दे देगा। जब फ्रैक्शन यानी बट्टा में, जब बट्टा में आएगा तो जाहिर सी बात ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चेक कर लेते हैं, इसको सी को चेक कर लेते हैं, प्लस और गुना देख लेते हैं। अगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, गुना करेंगे तो पहले तो ये भागा हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका, ये भागा कीजिएगा तो बच्चों का 48 3 आएगा, और 3 में 27 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 81 आएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस दे रखा है, यानी माइनस 81 आएगा। और उसके बाद जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 81 से मतलब निगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सी होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पर आपका ए पे चेक कर लीजिए, तो ए पे चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 54 हो गया, गुना जैसे लिखा गुना कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस, देखिए यहाँ पर आपस में इसको चेंज करना है, यहाँ माइनस से तो भागा करना है तो भागा कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना लिखेंगे 48, उसके बाद कितना है भाग जब, हाँ 48 हो गया, उसके बाद यहाँ पर माइनस करें, उसके बाद 12 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 27 करेंगे। देखिए 24 आता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 48 है तो बट्टा में चला जाएगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये पूरा समझिए, ये बट्टा में चला आएगा। एक साइन छूट रहा है क्या यहाँ पर, चलिए यहाँ पर फिर से 48 लिख दिया हूँ। देखिए 48 को मान लीजिए कि यहाँ पर 48 नहीं है, 48 को हम नीचे लेके चलाते थे, जब नीचे लेके आइएगा तो पूरा के नीचे हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो काटिए 8 6 का 48 और 6 से इसको काटिए आप, 6 से इसको काटिए, कितना बार 9 बार में, कितना बार में 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 9 और 27 कितना हो गया आपका 36, और 36 में से जब 12 को माइनस कीजिएगा तो आपका 24 आया, ये वेरीफाई हो गया, तो राइट आंसर आपका पहला ही होगा। ठीक है, तो अब ऐसे न भी करते, अगर आप न भी बनाते, क्योंकि बी और सी जब छट गया तो बनाना इसलिए पड़ गया क्योंकि देखिए ये ऑप्शन दिया, हो सकता है न भी आए। ठीक है, इसलिए आपको सॉल्व करना जरूरी है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो बस सीधा आप करते हैं ए ऑप्शन क्लिक करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी कहने का ढोल का संबंध तारवाद से तो गिटार का किससे संबंध होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो तत्ववाद हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 140। बताइए सीरीज दे रखा है आपको, बताइए कि इसके जगह पे क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पर देखिए करना क्या है, यहाँ पे किया गया है क्या, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद 1 ऐड किया गया। बात समझ में आया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 किया गया, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो गया। उसी तरह से 50 में भी 7 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया, तो इसके बाद इसमें भी हम 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऐड करें, तो हमको बस इसको पहले देखिए सब में यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखा है, तो हमको सिर्फ इसके यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और इस 6 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। तो जिसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अगर 7 होगा तो वही ऑप्शन होगा। तो ऐसे तो मेरा पहला ही दिख रहा है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, हो सकता है कि ये नहीं आए मे बी, क्योंकि ये ऑप्शन पता नहीं बहुत खतरनाक दे रखा है, इसीलिए आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका ए आ रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न दे रखा है 141। बताइए इसमें कौन असमान है, तो यहाँ पर अगर देखा है तो इसका गैपिंग चेक करते हैं, पी का अगर हम गैपिंग कर चेक करते हैं तो पी कितना होता है 16, और एस कितना होता है 19, उसके बाद होता है 21, और उसके बाद होता है एक्स 24 होता है। गैपिंग कितना है यहाँ पर 3 का गैपिंग, यहाँ कितना गैपिंग है, यहाँ 2 का गैपिंग, यहाँ फिर 3 का गैपिंग। एम कितना होता है बोलिएगा 13 होता है, ओ कितना होता है 15 होता है, उसके बाद क्यू कितना होता है 17 होता है, उसके बाद एस कितना होता है 19। यहाँ गैपिंग कितना का है 2 का 2 का 2 का। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 में 2 का। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, अब यहाँ पर देखिए इसका चेक करना है सी एफ आई एल को, तो सी कितना होता है 2 होता है, एफ कितना होता है 6 होता है, आई 9 होता है, एल होता है 12। यहाँ गैपिंग कितना चल रहा है, तो यहाँ अगर सी कितना होता है 3 होता है ना,
तो यहाँ गैपिंग 3 हो रहा है, यहाँ भी गैपिंग 3 है, यहाँ भी गैपिंग 3। कहने का मतलब है इसमें गैपिंग भी सेम 3 का चला, इसमें गैपिंग 2 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गैपिंग जो है पहले 3 था उसके बाद 2 हो गया। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है उस समुच्च का चयन कीजिए जिसकी संख्या उसी तरह से, हाँ ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट करें तो 3, 4 का शॉर्ट करें कितना हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दी कितना हो जाएगा 7, और 7 में 5 से फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें तो 35 हो। उसी तरह से इसका आंसर कौन होगा, तो यहाँ पर चेक कीजिए आपका बी होगा। देखिए 36 का 6 हो जाएगा प्लस 25 का 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 11, 11 पर जब क्या हो जाएगा आपका 55 होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो 143 देखिए 36 जो दे रखा है, 36 का 84 दे रखा है, 36 का 84 दे रखा है। तो आपको इसको समझना है कि 36 का 84 आया कैसे। ठीक है, तो देखिए 36 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा, 12 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। इसमें 3 से डिवाइड की तो 9 होगा, 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें बताने कितने त्रिभुज है, तो आपको चीज़ एक बता रहा हूँ, देखिए इस तरह का, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज इसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से पहले जो सिंगल उसको काउंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह का बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब 3 होता है, 3 इधर और 3 इधर, कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो, 10 तो हमको ऐसे मिल गया, 10 तो हमको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से एक ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है ना। तो 3 यहाँ मिलेगा, तो 3 कितना हो गया 13, और एक उल्टा इधर से दिख रहा है 13 और 3 कितना हो गया, देखिए है ना इस तरह का। तो 13 3 कितना हो जाएगा 16। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखिए पैटर्न 145। चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है। देखिए 10 में से 3 गया कितना हो गया 7, और 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया आपका 14। उसी तरह से सबको किया गया। तो 49 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 34 है, 34 दूना 68 हो जाएगा। 33 में से 19 को अगर माइनस कीजिए तो 14 आएगा, 14 दूना कितना हो जाएगा आपका 28। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 146 बताना है। बताइए परीक्षा जो है का संबंध निरीक्षक से है, तो बताइए कि इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चुनाव में प्रेक्षक होते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 147 कहता है किसी कोड भाषा में फिंगर को इस तरह से लिखा जाता है, तो डेस्टिनी को इस तरह से लिखा जाता है, तो ग्रांटेड को किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कोडिंग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी दे रखा है, जी कहाँ पर, यहाँ पर जी का कितना है, यहाँ पर जी का यहाँ पर आई है तो आई हो जाएगा। आर का क्या होता है, आर यहाँ पर आर का क्या होता है टी, तो आई टी हो जाएगा, आई टी। तो आई टी एक ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर ऐसे तो यही होना चाहिए, लेकिन हमने बार बार बोलने का पूरा निकालिएगा क्योंकि ऑप्शन ये दे रखा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस बनता है कि जो आंसर मिला उसी पर हो जाता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 में 10 से 15 क्वेश्चन ये ऑप्शन वाले आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी 10 से 15 क्वेश्चन ये वाले ऑप्शन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि अजय का स्थान उसी कक्षा में ऊपर से 12वां स्थान, इधर से अगर 12वां स्थान ऊपर से अजय का, ठीक है, और प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18 स्थान, यहाँ से 18 स्थान है किसका, प्रसाद का। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है कि अजय से 8 स्थान पीछे, यानी इससे 8 स्थान क्या है, पीछे है ना। तो 8 स्थान पीछे का मतलब क्या, पीछे, यानी यहाँ पर 8 स्थान पीछे हो गया। तो पूछा कि आपसे कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रसाद का शुरू से स्थान उसको कितना हो जाएगा 20वां हो जाएगा। आवन से कितना है 18 है, तो 18 और 20 को जोड़ दी कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, और एक माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 37, यानी कुल जो है कुल कितने छात्र होंगे 37। तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। सही निकालें 37 होगा, लेकिन राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन कहने का मतलब ये जो है, देखिए कितना भी हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, मात्र 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आपका ई वाले ऑप्शन आए हैं। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 149
कहता है कि 5 और 30 के बीच दो सुई कब विपरीत दिशा में होंगे। अब देखिए विपरीत कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3, ये हो गया आपका 9, 4, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, यहाँ हो गया 7, ये हो गया 8 और उसके बाद यहाँ 10 करते हैं, यहाँ पर 11 करते हैं। तो कहता है पहले 5 कब बजेगा, तो आप बोलिएगा कि बड़ा कांटा जो है 12 पे जाएगा, ये वाला इस पे आएगा, तब 5 बजेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो बोलिएगा 25 मिनट का। लेकिन आपसे पूछा कि विपरीत दिशा कब होगा, 5 और 4 के बीच में। तो एक बात बताइए, 5 और 4 विपरीत का कहने का मतलब क्या होता है, विपरीत कहने का मतलब दोनों कांटा के बीच का कितना का समय का अंतर होता है, यानी 30 मिनट का। कितना होता है, 30 मिनट का। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये 30 जो हुआ ना, 30 और पहले देखिए 5 बजे, ध्यान दे जो पहला उसी से लेकर चलेंगे। तो 5 मिनट यानी 5 पे 5 का मतलब क्या, यहाँ से 25 मिनट का डिफरेंस है। तो ये जो 25 है और ये 30 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 55 मिनट हो गया। और निकालने का तरीका क्या होता है, 60 बटे क्या करें 55 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो आता है उसमें एक पहले वाले में ऐड करके लिखा जाता है। ठीक है, तो 55 से कट गया, आया कितना हमको 60, ये मिनट में आता है। क्या आया, 60 मिनट में आया। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा होता है। और 1 घंटा में 5 में अगर 1 घंटा ऐड करते हैं तो 6 यानी 6 बजे। याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ ए हो जाएगा, 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है कितने बजे दोनों सुइयां की विपरीत दिशा होगी, तो याद रखिए 6 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत कितना था, 20। 10 वर्ष पूर्व कह रहा था, 10 वर्ष पूर्व का मतलब अभी कितना होगा, तो इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 40, और 2 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 20। तो 20 या 40 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो गया। देखिए इसमें हम वर्तमान निकालिए, क्या निकालिए, वर्तमान निकाल लिया। ठीक है ना। उसके बाद कहता है देखिए आज, मतलब वर्तमान की बात है, आज ए बी सी एक आ गया जिसका औसत कितना दे रखा, 30। तो तीन गो है ना, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 90। यानी ए प्लस बी प्लस और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी निकल कर आएगा तो कितना आएगा, 90 में से 60 गया, यानी कितना आएगा, सी का वैल्यू 30 आएगा। सी का वर्तमान वैल्यू आयु कितना हो गया, 30 आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, वो देखिए, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 30 दे रखा है, बना के आंसर मत मार दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के बनाइएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सी की आयु कितना हुआ, तो 30 और 5 कितना होता है, 35। इसलिए हड़बड़ा के देखिए, क्योंकि ऑप्शन में भी 30 रहता है इस तरह क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ मैथ का यानी मैथ प्लस रीजनिंग का 30 प्रश्न सॉल्व किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा आपका, जो प्रीवियस मैथ पूछा, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से मैथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।